मेरे प्रियो, आज मैं आप लोग से एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप कोई ऐसी मरी हुई कलीसिया में जा रहे हैं तो सावधान हो जाइए, आप बेहद सावधान हो जाइए। वरना आप यूँ समझ लीजिए कि आप ये सोच के जा रहे हैं कि मेरा यहाँ पे उद्धार होगा या मेरा जीवन बदल जाएगा, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको यूँ समझाना चाहूँगा कि समझ लीजिए आप एक ऐसे डॉक्टर के पास जा रहे हैं। जैसे आप जानते हैं ना कि झोला छाप डॉक्टर जो होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, या यूँ कह लो कि पढ़े लिखे होते हैं लेकिन बहुत कम लिखे होते हैं, क्योंकि लेकिन उन्होंने कोई प्रैक्टिस नहीं की होती है, कोई भी चीज़ की मेडिकल की उन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली होती है, लेकिन बस वो खुद ब खुद में एक अनुमान के तौर पर कि हाँ ये दवाई इस मर्ज में काम करेगी या ऐसे काम करेगी, उस बेसिस पे लोगों का इलाज करते हैं। तो आज के टाइम पे कुछ ऐसी कलीसियाएं भी चल रही हैं और उस कलीसिया में जो लोग पासवान होते हैं वो लोग भी उस झोला छाप डॉक्टरों के समान हैं। तो मैं आज आप लोग को सावधान करना चाहूँगा, और ये मैं अपने खुद से नहीं कह रहा हूँ, इसके बारे में बाकायदा कहा मैं पृथ्वी के सबसे पहला पास्टर तो यीशु मसीह थे, हमारा याजक, हमारा पास्टर, सब कुछ कह सकते हैं। लेकिन उसके बाद अगर हम ऑर्डिनरी नॉर्मल आदमी के रूप में अगर कहा जाए कि पहला पास्टर कौन रहा होगा, नॉर्मल आदमी जो खुदावन के अलावा, यानी यीशु मसीह तो खुद खुदा थे, परमेश्वर थे, उनको छोड़ के अगर पहला प्रचारक कौन था, तो वो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि वो पहला पतरस था। यहाँ पे पतरस, पहला पतरस 4:17 में क्या कहता है, हम पढ़ेंगे। क्योंकि वह समय आ पहुँचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए। समझिए, क्योंकि वह समय आ चुका है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए। और परमेश्वर के लोग कौन हैं? आप लोग जानते होंगे कि हम पासवान को, जो पास्टर होते हैं, या हमको क्या बोलते हैं, प्रभु के दास, प्रभु के लोग, सबसे पहला चीज उनको ये कहते हैं क्या, न्याय किया जाए। और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा। कौन कह रहा है ये कौन कह रहा है? ये पतरस कह रहा है कि हम ही से स्टार्टिंग होगी भैया न्याय की, किसी और से नहीं होगी, हम ही से होगा। आगे है, तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर की सुसमाचार को नहीं मानते। हालांकि यहाँ पे ये बात फिर हमारे आपके लोगों के बारे में आ जा रही है, जो हम आप पासवान नहीं है, पास्टर नहीं है, उनके लिए आ रही है कि हम वचन को जान चुके हैं और फिर भी क्या नाम है, हम जानकर भी हम वापस अपनी पुरानी दुनिया में ही चले जा रहे हैं। तो यहाँ पे उनके लिए भी कह रहे हैं। फिर सोचो उनका क्या होगा, उनका क्या हश्र होगा जब पास्टरों का न्याय किया जाएगा। सोचो, जो सुबह से लेकर शाम तक बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, तमाम तरह की बातें करते हैं, तो जब उनका न्याय होगा तो हमारी और आपकी सोचिए क्या औकात। लेकिन यहाँ मैं आज का टॉपिक जो है वो मैं आपके और अपने बारे में नहीं कहना चाहता हूँ। क्यों मैं पास्टर के बारे में आज कह रहा हूँ? क्योंकि आज के टाइम पे ये अंधकार जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। ये मैं ऐसा आज पास्टर का मैंने प्रभु के दासों के बारे में ये बात क्यों बोली, हो सकता है शायद मेरी ये वीडियो कुछ पास्टर लोग देखेंगे अगर, तो वो बुरा मान सकते हैं। और जो आत्मा में भरे हुए पास्टर होंगे, जो सच्चाई के रास्ते पर चल रहे होंगे, वो मेरी इस वीडियो को अप्रिशिएट करेंगे, ना कि विरोध करेंगे। और जो गलत शिक्षाओं के, गलत नीतियों पे अगर चल रहे हैं, गलत रास्तों पे चल रहे हैं, गलत पास्टरों के चक्कर में पड़े हुए हैं, तो उनके पास्टर भी और उनके अनुयायी भी, यानी उनके जो कलीसिया में लोग आते होंगे, उन सभी को मेरी बात चुभने वाली है और बुरी लगने वाली है। ठीक है, अब हम खोलेंगे मत्ती 23:3 में हम पढ़ेंगे। मत्ती 23:3 में परमेश्वर क्या कहता है, इसीलिए वे तुमसे जो कुछ कहें
वह करना, यानी कि देखो जो झूठे पास्टर लोग होते हैं, जाहिर सी बात है बाइबल के जो वचन बोलेंगे तो बाइबल के वचन को तो हमें बिल्कुल मानना है, ठीक है। वह करना और मानना यानी कि वो जो वचन अगर सुना रहा है तो उसको करना भी अपने जीवन में और मानना भी। परंतु क्योंकि मत्ती में जो बात कही जा रही है वो कोई ऑर्डिनरी, कोई नॉर्मल आदमी बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे यीशु मसीह स्वयं बात कर रहे हैं। परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। ज़्यादातर पासवान जो होते हैं, जो वचन तो बांट देते हैं, आपको बोलेंगे कि आप बुरा सोचो मत, उसको बुरा मत देखो, उसको मत बुरा करो, ये मत करो, वो मत करो, तमाम चीज़ें हमें समझाते हैं, चूँकि अच्छी बात है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन बात आ जाती है कि जब वे खुद नहीं करते हैं, और हम जब देखते भी हैं ये चीज़ कि पासवान, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि पासवान ने वचन बांट दिया, वचन बांटने के बाद ही जो है वो किसी की बुराई भी करते हैं। मैं आप लोग को एक रियल घटना बताना चाहूँगा। कुछ जान पहचान में, मतलब मेरे जान पहचान में कुछ ऐसे लोग हैं जो एक ऐसी कलीसिया में जाते हैं जिसको मैं अगर कहूँ मरी हुई कलीसिया है तो कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। मैं जानता हूँ, मुझे इस बात का भी वचन का बिल्कुल ध्यान है कि दोष मत लगा वरना तुझ पर भी दोष लगाया जाएगा। पर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ मुझे आप जैसे लोगों को, बहुत से मसीह भाई बहनों को जागरूक करना बेहद ज़रूरी है। तो मैं कुछ ऐसे मसीह भाई लोगों को जानता हूँ, वो ऐसी मरी हुई कलीसिया में जाते हैं, और उस मरी हुई कलीसिया में पहले भी मैंने कई बार बताया कि एक बहन जो पैंट शर्ट खाली पहन के आती थी, वो भी फुल पूरा ढकी रहती थी, लेकिन उसको चर्च में आने से मना कर दिया गया। फिर उसी कलीसिया में कोई एक ऐसी बहन भी आती थी जिसकी घर में इतनी समस्या थी, बहुत तकलीफ़ थी, बहुत ज़्यादा कलेश था, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन उसने जल्दबाजी में आकर जो है वो गैर मसीह से, एक अन्य जाति के लड़के से जो है विवाह कर लिया, भाग के शादी कर ली। जिसके बाद जब वो चर्च में आना चाहिए, हालांकि उसने अन्य जाति के लड़के के साथ शादी ज़रूर की, लेकिन उसने खुदा को नहीं छोड़ा। उसने लड़के को साफ कह दिया था कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आज ज़रूर रही हूँ, और आज भी उसका वो जो लड़का है जिस लड़की का साथ उसने शादी की है, वो लड़का कई बार उसको मज़ा में धमकाता भी है कि चल के मंदिर में दिया जला ले या अगरबत्ती सुलगा ले, वरना अगर ये सब नहीं करेगी तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। वो साफ कहती है तुझे छोड़ना है तू आज छोड़ दे, तू आज छोड़ दे मुझे, पर मैं खुदा को नहीं छोड़ने वाली हूँ। एक चीज़ याद रखो। तो उस बहन ने खुदा को नहीं छोड़ा, तो लेकिन वो वापस वो कलीसिया आना चाहती, तो वहाँ का जो पास्टर है, जो मरी हुई कलीसिया का जो पास्टर है, उसने साफ मना कर दिया कि ऐसी लड़की को हम चर्च में कतई भी नहीं आने देंगे। मेरे प्रियो, आपको बाइबल में एक जगह मिलती है जहाँ पे एक व्यभिचारिणी स्त्री पकड़ी जाती है। आपको पता होगा इस कहानी। और वो व्यभिचारिणी यानी कि अगर हम उसको कहें प्रोस्टिट्यूट शायद रही होगी, या हो सकता है कि प्रोस्टिट्यूट नहीं भी रही होगी। तो बहुत सी औरतें जो होती है प्रोस्टिट्यूट में नहीं होती हैं, लेकिन घर की समस्याओं की वजह से, घर की तंगी की वजह से, हालात की वजह से, मजबूरी की वजह से वो ऐसे गलत काम में पड़ जाती है और वो करती हैं ये काम। तो वो जब पकड़ी जाती है तो समाज के जितने भी धर्मी ठेकेदार लोग होते हैं, जिसमें बड़े बड़े धर्मी लोग होते हैं और बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग होते हैं उस टाइम के, वो सारे के सारे मर्द लोग हाथ में पत्थर लेके, क्योंकि उस टाइम की एक ऐसी व्यवस्था थी कि कोई भी पाप में पकड़ा जाए तो उसको पत्थर मार के कुचल दिया जाए। और वो उसको मारने के लिए कोशिश करते हैं कि वो दौड़ के भागती है, और जब भागती है तो एक जगह पे कहीं यीशु मसीह कहीं मार्केट में कहीं खड़े रहते हैं, और वो सीधे दौड़ते दौड़ते आके सीधे यीशु मसीह के पैरों पे गिर जाती है। अब यीशु मसीह को तो सब कोई जानते थे, तो वो उसको मारने के लिए चिल्ला रहे होते हैं, चीख रहे होते हैं। तो यीशु मसीह को भी कहते हैं कि प्रभु इसको आप भी मारिए। यीशु मसीह पहले नीचे ज़मीन पे झुकते हैं, वो कुछ लिख रहे होते हैं, लेकिन हकीकत में मैं कहूँ वो लिख नहीं रहे होते हैं, वो वहाँ पे समझ लो एक बाउंड्री खींच रहे होते हैं उसको सुरक्षा प्रोवाइड कराने के लिए। मैं ऐसा मानता हूँ कि परमेश्वर ने उसके लिए बाउंड्री खींची थी बचाव की उसके,
क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने सबसे सारे उन लोगों को यही कहा जिसने पूरे जीवन काल में कोई पाप न किया हो, वही सबसे पहले इसको मारेगा, सबसे पहले उसको मारेगा। और जितने वहां पे सारे मर्द खड़े रहते हैं उन सबके पत्थर नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि सबको पता होता है कि हमने अपने लड़कपन से, अपने बचपन से कोई न कोई ऐसी गलती, चाहे वो व्यभिचार के बारे में सोचना हो, गलत देखना हो, गलत बोलना हो, किसी न किसी प्रकार का हमारे पूरे जीवन काल में हमेशा पाप हुआ ही है। कोई उसे नहीं मारता है, सारे लोगों के पत्थर गिर जाते हैं और वहाँ से वो सारे विरोधी लोग उस जो महिला को मारने आए होते हैं उसको छोड़ के चले जाते हैं। और जब वो डरते कांपते हुए उठती है अगर, तो वो जब इधर उधर देखती है तो यीशु मसीह उसको कहता है कि मैंने भी तुझे क्षमा किया, क्योंकि सबसे बड़ा धर्मी तो क्या लिखा है ना कि सबने पाप किया है सिवाय एक को, प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर। तो प्रभु यीशु मसीह अगर चाहते तो वो मार सकते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस औरत को उस टाइम पे क्या कह रहे होते हैं, जा मैंने भी तुझे माफ किया, आगे से ये पाप मत करना, बस आगे से ये पाप मत करना। और इस बहन ने जो शादी की होती है वो एक ही लड़के से शादी की, गैर अन्य जाति के लड़के से जो शादी की होती है वो एक ही से शादी की होती है। कोई ऐसा नहीं कि 10-20 लड़के फंसा के रखे हुए होते हैं उसको चर्च में आने से रोक देते हैं। इतना ही नहीं, उस चर्च में अभी कुछ, उस चर्च में पहले कोई बहन जा रही होती थी, अब वो बहन उस चर्च को छोड़ दी है और वो मेरे साथ ही कलीसिया जाती है। अब मैं जिस कलीसिया में जाता हूँ मैं फ़क्र के साथ कह सकता हूँ कि मेरी कलीसिया वो जिंदा कलीसिया है। मैं किसी भी कलीसिया के बारे में ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी कलीसिया ऐसी होती हैं, लेकिन जो मरा है उसको मरा ही कहा जाएगा, न कि उसको जीवित कहा जाएगा, ठीक है। तो उसी चर्च में से निकली हुई एक बहन मुझे बता रही होती है कि भैया आपको मैं बताऊं कि उस चर्च में एक बार ऐसा हुआ कि कोई लेडीज़ थी जो इस मरी हुई कलीसिया में आना चाहती थी, क्योंकि उसको कोई चर्च नहीं मिल रहा था। तो उसको पता चला कि यहाँ पे एक चर्च है और वो वहाँ पे आना चाह रही होती थी, लेकिन वो हमारी कॉलोनी की, हमारी जगह की रहने वाली थी। तो उस वहीं का जो एक भाई होता है उससे पास्टर पूछते हैं कि हाँ भाई, मैं एक आपको उदाहरण के लिए उसका नाम बोलूँगा, लेकिन ये रियल में ये नाम नहीं है, उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोग मेरी बात को समझ सको। तो पासवान पूछता है, हाँ भाई प्रकाश बताओ, वो जो औरत तुम्हारे कॉलोनी में रहती है उसको हम चर्च में आने दें? तो वो जो जिस लड़के से पास्टर पूछ रहा होता है, जो खुद भी मरा हुआ है आत्मा में, वो उसको कह रहा होता है, उस लड़के को प्रकाश उसको बोल रहा होता है, यानी कि पास्टर ने प्रकाश से पूछा कि तू क्या कहता है उस औरत को आने दें जिसके बारे में तुम मुझे बता रहे थे कि उसका चाल चलन ठीक नहीं है। तो वो लड़का प्रकाश का कह रहा था, हाँ वो तो मेरी गर्लफ्रेंड रह चुकी है। अरे नहीं पास्टर, जब वो मेरी गर्लफ्रेंड रह चुकी है तो इस बात की क्या गारंटी कि वो आज भी और लोगों की गर्लफ्रेंड नहीं होगी। तो चर्च के अंदर हम इस तरह के डिस्कशन कर रहे हैं, खुदावन के घर के अंदर सोचने वाली बात है। यानी जिससे तुम पूछ रहे हो वो भी व्यक्ति आज भी ये मानता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड थी, जबकि आज की डेट में उसकी शादी हो चुकी है, 2 बच्चों की माँ है, पर तुम उसको आज भी अपने दिल दिमाग में सिर्फ और सिर्फ गर्लफ्रेंड बनाए हुए हो। शर्म की बात है। और शर्म की बात उससे भी बड़ी बात ये है उस पासवान के लिए जो ऐसी घटिया बातों को अपने चर्चों के अंदर करते हैं, डिस्कस करते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे पास्टरों को। आप लोग ये जान के चलिए कि जब न्याय होगा तो हम जैसे लोगों से पहले, सबसे पहले खुदावन आपसे पूछेगा, क्या सिखाया अपने लोगों को आपने? सावधान हो जाइए, याद रखिए, याद रखिए, सावधान हो जाइए। इस तरह के मजाक उड़ाए जाए होते हैं। कई बार किसी के कपड़ों को लेकर मजाक उड़ाया जाता है। कोई अगर मान लो कोई गरीब है, कोई बदबूदार कपड़े भी पहन के आया है, तो भी उससे घिन की जाती, नफरत की जाती है। जो चीज आप प्यार से समझा सकते हो वो टकरा से नहीं समझा सकते हो आप लोग। एक और जो वचन मैं आपको बताना चाहूंगा अभी, मत्ती का 23:4 हम पढ़ेंगे। मत्ती 23:4 में कहता है, वे एक ऐसी भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांधकर उन्हें मनुष्यों के कंधों पर रखते हैं,
ये पासवान लोग एक ऐसा भारी बोझ हमें डरा डरा के धमका धमका के कि तुम मेरी बात नहीं मानते हो, ये नहीं करते हो, वो नहीं करते हो, उनके कंधों पर रखते हैं, परंतु आप उन्हें अपनी उंगली से सरकाना भी नहीं चाहते हैं। हमें तो पूरी शिक्षा दे डालते हैं, लेकिन जब खुद करने की बात आती है तो छिछोरेपंथी वाली बातें भी करते हैं और छिछोरेपंथी की तरह से देखते भी हैं। भजन संहिता 1 का 1 में क्या लिखा हुआ है, पढ़िए उसको आप। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। इसके नीचे एक दूसरे लाइन में ये लिखा होता है, क्योंकि वो रात दिन प्रभु की वचनों में, उनके परमेश्वर की बातों में लगा रहता है। लेकिन यहाँ जिसके पास में वो खड़ा नहीं होता है, पासवान जो होता है कभी भी कोई गलत चीज में शिक्षा आपको नहीं देगा। एक इसी मरी हुई कलीसिया के बारे में एक और लड़का था जो इस मरी हुई कलीसिया से निकल के उससे भी मरी हुई कलीसिया में, उससे भी ज्यादा मरी हुई कलीसिया में गया, और जो वहां जाने लगा वो ये सोच सकते कि यहाँ शिक्षा मिलेगी। और वो एक बार किसी लड़की को भगा के ले आया और उसी पासवान के चर्च में वहां पे बैठा के रखा। सोचो, क्या एक जो सही पास्टर होगा वो कभी उस लड़के को ही काम करने देगा कि भैया हमारे चर्च में तुम ऐसी घटिया काम कैसे कर सकते हो कि किसी बेटी को तुम भगा के ले आए हो, मेरे चर्च में रख रहे हो यार, खुद तो पाप में पड़े हो, मुझे भी डुबा रहे हो, अभी लेके जाओ उस लड़की को। तुमको अगर इस लड़की से प्यार है, जो भी है, हम उनके घर वालों से बातचीत करेंगे। लेकिन ये तरीका सही नहीं है। उसको, उस लड़की को बार बार उकसाते भी रहते थे वो पास्टर। ये मैं दूसरे मरी हुई कलीसिया के बारे में बोल रहा हूँ। और फाइन वो उकसाते क्या थे कि वो कहीं की प्रचार करने जाते थे झुग्गी झोपड़ियों में, बोलते थे देख यहाँ पे भी लड़कियां मिलती हैं, वहां भी लड़कियां मिलती हैं, कहीं ना कहीं तेरी मैं शादी करा दूंगा, थोड़ा दिन सब्र कर सब्र कर। तुम प्रचार करने में जाते हो ये दिखाने के लिए कि कौन सी लड़कियों से कहां शादी करा दोगे। इतना ही नहीं, इसी मरी हुई कलीसिया के लोगों में से जब बहनें जो आज मेरे साथ जाती हैं, उनको का मैं एक भाई प्रचार करके खड़े होकर क्या कह रहे हैं, आप लोग ऐसे से बड़े बड़े चर्चों में जाते हैं, वहाँ की चमक धमक लाइट को देखकर, उसकी वहाँ पे गानों स्तुति आराधना को देखकर खुश हो जाते हैं और अपनी कलीसिया को छोड़ते हैं। प्रभु इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता है, अपनी कलीसिया को भी ध्यान दो। अरे मूर्ख लोग, यीशु मसीह के बारे में देखो जरा, फरीसी लोगों के पास भी सब कुछ था, बड़ी बड़ी कलीसियां थी, सब कुछ था, लेकिन यीशु मसीह के पास कुछ नहीं था। फिर भी लोग उसके पीछे क्यों जानते थे? क्योंकि वो सच बोलता था। इसलिए यीशु मसीह ने एक जगह कहा कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज को पहचानती हैं। तो जो सच्ची कलीसिया होगी, वो जिंदा कलीसिया होगी, वहां पे जब कोई वचन सुनने आएगा उसको शांति मिलेगी, तसल्ली मिलेगी, बोझपन महसूस नहीं होगा। और जो मरी हुई कलीसिया होती है, वहां के लोग भी देखा को मरे हुए होते हैं, ऐसे ऊँघ हारे होते हैं, खराटे ले रहे होते हैं। ये होते हैं मरी हुई कलीसिया। और जिंदा कलीसिया ना आंखें फाड़ फाड़ के आदमी वचन सुनता है, देख रहा होता है, सुन रहा होता है पासवान क्या कह रहा है, क्योंकि वहां पे पासवान नहीं बोल रहा होता है। जिंदा कलीसिया में डायरेक्ट काम है, पवित्र आत्मा बात कर रही होती है। तो मेरे प्रियो, मैं अपनी बात को खत्म करते हुए कहना चाहूंगा कि अगर आप किसी मरी हुई कलीसिया में जा रहे हो तो सावधान हो जाओ। या तो उसके लिए प्रार्थना करो कि वो कलीसिया जिंदा हो जाए। अगर वो जिंदा नहीं हो रही है, वो पासवान सही रास्ते पे नहीं आ रहे हैं, वहाँ के लोग सही नहीं बन पा रहे हैं, तो बेहतर होगा अपने जीवन को बचाने के लिए तत्काल का मतलब तत्काल। अगर आपको पता है कि मैं जिस डॉक्टर से इलाज करा रहा हूँ वो एक झोला छाप डॉक्टर है और उसकी दवाइयों से मेरा जीवन और भी ज़्यादा, मेरा शरीर खराब हो जाएगा, तो समझदारी क्या होगी कि किसी डिग्री लिए हुए डॉक्टर से, किसी ट्रेन किए हुए डॉक्टर से, किसी प्रैक्टिस किए हुए डॉक्टर से, किसी सही ढंग के डॉक्टर के पास जाके अपना इलाज कराएं, ना कि उस झोला छाप डॉक्टर के पीछे लगे रहें। इसी को ध्यान में रखिएगा। आप अपना जीवन बचाना चाहते हो तो जिंदगी कलीसिया में जुड़ो। नहीं आना चाहती मेरे चर्च में यार, जहां मैं जाता हूं मत जाओ। एटलीस्ट कम से कम जो जाते हैं उनको तो मत रोको, शर्म करो तुम लोग। परमेश्वर का जब न्याय गिरेगा ना तो तुम्हारे पर यही पूछा जाएगा, तुम खुद तो काम में सही शिक्षा नहीं पकड़े, लेकिन जो जाना चाह रहे सही शिक्षा में उसको भी तुम रोकना चाह रहे थे। फिर देखना क्या करेंगे परमेश्वर आपका। जवाब देते रहना उनको, नहीं ये तो वो तो, दुनिया भर के जवाब देते रहना।
इसीलिए कह रहा हूँ सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। मरी हुई कलीसिया में जा रहे हो तो आज छोड़ दो, घर में बैठ के खुद से प्रार्थना कर लो, लेकिन कम सही जिंदा कलीसिया में जाओ और जिंदा बनो और औरों को भी जिंदा करने वाले बनो। कोई जिंदा बनना चाह रहा है, किसी जिंदा जगह पे जाना चाह रहा है तो रोको मत। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।